हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ नींद ना आने के उपाय। बहुत से लोगों की शिकायत होती है, हमें रात को नींद नहीं आती या आ जाती है तो रात को खुल जाती है, तो उसके बाद नींद आने का नाम ही नहीं लेती। करवट पे करवट बदलते रहते हैं लेकिन नींद नहीं आती। तो इसी के बारे में आज मैं कुछ उपाय बताऊंगी जो कि करने पर आपको बहुत फ़ायदा होगा। नींद ना आने का सबसे मुख्य कारण ये है कि नेगेटिव विचारों को अपने मन में रखना। जब भी हमारे मन में कोई भी बीते हुए समय की बातें याद आने लगती हैं और हम उसमें एक ताने बाने की तरह उलझ जाते हैं, एक के बाद एक हमें बातें याद आती चली जाती हैं और हम उसमें उलझते चले जाते हैं। लेकिन नहीं, बीते हुए बातों को बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दें कि हमें बीते हुए कल की कोई भी बात याद नहीं करनी। अपने माइंड को रिलैक्स रखें, फ्रेश रखें, उस माइंड में कोई भी आलतू फालतू चीज़ें ना घुसने दें और ना आप आने वाले समय की चिंता न करें कि कल क्या होगा, ये होगा वो होगा, इसको भी बिल्कुल भूल जाएं। सिर्फ आप अपने वर्तमान में जिएं। वर्तमान में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मिल रहा है, आप उसी में खुश रहें और भगवान का शुक्रिया अदा करें कि भगवान ने आपको जीवन दिया है और आपको सब सुख सुविधाएं दे रखी हैं। आप उनके लिए भगवान का शुक्रगुजार हों और अपने मन में संतोष रखें। जितना जो भी दिया है उसी में आप संतोषी रहें, तो ये भी आपके माइंड को बिल्कुल सेट करेगा। लेकिन हम दूसरों को देख देख के उड़ते रहते हैं, उनके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है, ये फालतू की बातें हमारे दिमाग में चक्कर काटती हैं। इन सब से हमें दूर रहना है, हमें जो मिला है उसी में खुश रहें। और रात को गरिष्ठ भोजन करना, ज़्यादा तला हुआ खाना और जल्दी पचने वाले भोजन करना, इससे भी हमारी नींद में खलल पड़ता है। और रात को ज़्यादा पानी ना पिएं, क्योंकि रात को ज़्यादा पानी पीने से आपको बार बार टॉयलेट की शिकायत होगी, तो आप उठेंगे तो आपकी नींद टूट जाएगी, उसके बाद फिर नींद नहीं आएगी। तो इसलिए रात को पानी ना पी के सोएं। और सुबह घास में नंगे पैर टहलें, तो इससे भी हमारे पैरों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वह सही होगा। कई बार नींद न आने का कारण ब्लड सर्कुलेशन भी होता है। जब हमारे शरीर में ब्लड का दौरा अच्छे से नहीं होता तो हमारी नींद में भी उसका असर पड़ता है। तो इसके लिए आप सुबह घास में टहलें और नियमित योग प्राणायाम मेडिटेशन करें। जिसको बहुत ज़्यादा नींद की समस्या है, मेडिटेशन करने से बहुत अच्छी मीठी नींद आती है। तो रात को आप थोड़ा सा समय निकाल के सोने से पहले मेडिटेशन करें। और रात को सोने से पहले आप हाथ पैर मुंह को अच्छे से धोएं, गुनगुने पानी से 5-7 मिनट तक धोएं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो सिर्फ अपने पैरों को धोएं और पैरों में सरसों के तेल की मालिश करके सोएं, इससे भी बहुत अच्छी नींद आती है। और रात को खाने में सुपाच्य भोजन लें, जल्दी हजम होने वाला भोजन लें और बिल्कुल सात्विक भोजन लें। और भोजन भी सोने से 2-3 घंटे पहले आप भोजन कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपने ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा, ये मुद्रा सोने से पहले करें या सोते सोते भी आप लेट के ये मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। ये मुद्रा ज्ञान मुद्रा है, इसको हम ऐसे लगाएंगे और ये तीनों उंगलियों को ऐसे छोड़ेंगे तो ये ज्ञान मुद्रा है। और प्राण मुद्रा, जब अंगूठे को दोनों उंगलियों के साथ लगा के इनको छोड़ देंगे, ये हमारी प्राण मुद्रा होगी। ये दोनों ही मुद्रा नींद लाने में बहुत अच्छी सहायक हैं। और आप सिर में सोते समय हल्के हाथों से नीला सूर्य की रोशनी में जो बना हुआ तेल है उसकी हल्के हाथों से मालिश करें, या लौकी का तेल उसकी मालिश करें हल्के हाथों से, तो इससे भी बहुत अच्छी नींद आती है। और ये नीला तेल बनाने की विधि और लौकी का तेल बनाने की विधि की मैंने वीडियोज़ डाली हुई हैं, आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं इनको, और वैसे ही आप बना सकते हैं। और रात को सोते समय आप बादाम रोगन दूध में डाल के पिएँ, इससे भी आपका मस्तिष्क ठंडा रहेगा। और हो सके तो अगर आपके घर में चंदन है तो आप चंदन का एक तिलक लगाएं बीचों बीच, तो वो हमारे मस्तिष्क को ठंडक प्रदान करता है। तो ये भी बहुत बढ़िया कारगर नुस्खा है। और दिन में आप दही, छाछ, लौकी का रायता ये खाएं और दही में काली मिर्च, सौंफ और शहद डाल के खाएं। लेकिन दही में नमक कदापि ना डालें। अगर नमक डाल के खाते हैं दही तो ये हमें बहुत नुकसान करती है, ये हमें कोई फ़ायदा नहीं करती दही। और एक तरीका है कि तरबूज और खसखस, तरबूज की गिरी और खसखस,
इन दोनों को समान मात्रा में ले लें। तरबूज की गिरी को आप अलग पीसें और खसखस को आप अलग पीस लें। फिर उन दोनों को मिक्स करके और एक कांच की शीशी में रख लें और इसमें से 3 ग्राम की मात्रा सुबह और 3 ग्राम की मात्रा आप शाम को ले सकते हैं। और इस तरह आप 1 हफ्ते से 3 हफ्ते तक इसको आजमा कर देखें। अगर आपको फ़र्क महसूस होता है तो बीच में 1 हफ्ता छोड़ के आप दोबारा से शुरू कर लें। और रात को सोते समय सभी आलतू फालतू बातों को दिमाग से निकाल कर सिर्फ आप अपना ध्यान भगवान की तरफ रखें। भगवान को के जितना करीब जाएंगे, भगवान को जितना अपने करीब लाएंगे, उतना ही आपका दिमाग शांत रहेगा। और शाम को आप कुछ भी धार्मिक पुस्तकें या कोई भी ऐसी पुस्तक पढ़ें जिससे कि आपका मन शांत हो जाए। और लंबी गहरी सांसें लेने का भी अभ्यास करें। लंबी गहरी सांस लेने से भी हमारी नींद पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। और किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं। कुछ भी नहीं लें तो आप सिर्फ कोई भी भगवान का नाम लेना प्रारंभ करें तो उससे भी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो इतना आज बताया है। इसके लिए मैं कुछ और एक आध वीडियो डालूँगी, उसमें आपको कुछ और भी उपाय बताऊँगी। तो तब तक के लिए और उत्तर की ओर ये और नोट करो, उत्तर की ओर कभी भी सिर करके ना सोएं। उत्तर की ओर सिर सोने से हमारे कई बीमारियां जन्म लेती हैं और हमारी नींद में भी खलल पड़ता है। तो कृपया उत्तर की तरफ सर करके ना सोएं और बाईं करवट सोएं। रात को हमेशा बाईं करवट सोएं और दिन में दाईं करवट सोएं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और लेकिन जिनको बीपी हाई या बीपी लो की शिकायत है वो उसके अनुसार ही सोना पड़ेगा। हाई वालों को बाईं करवट सोना ही है, चाहे दिन में। हाई वालों को दाईं करवट सोना है, चाहे दिन में या रात में। लेकिन जिनका लो बीपी है वो बाईं करवट सोएं, दिन में भी और रात में भी, क्योंकि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बाईं करवट सोने से वो ठीक हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।